द्वार है जहां हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी अंदर भी आपको लेके चलेंगे। ये देखिए कितना सुंदर गेट बनाया है, सीताकुंड द्वार। और ये जो है ये क्या बनाया है, यात्री शेड। ये सब यात्री शेड बनाया है आराम करने के लिए, बैठने के लिए, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। और ये वही फल्गु नदी है जो हम कल रात को उस तरफ थे, अब इस तरफ आए हैं। और यहाँ आने के लिए 2-3 रास्ते हैं, पुल भी बनाया गया है, हाईवे रोड से भी इधर आ सकते हैं। हम लोग हाईवे रोड से आए हैं और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। सामने सूर्यदेव मंदिर बना हुआ है। अभी चलेंगे आपके साथ और सबको दिखाएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त सुबह का तकरीबन 7 बजे का समय है और मैं इस वक्त पहुंच गया हूं अपने मित्र, मेरे प्यारे लाडले रुपेश गुप्ता जी के साथ, जो मेरे दोस्त हैं। और इनके माध्यम से आज मैं कई क्षेत्र में घूमा हूं, दौरा किया है और आज हम पहुंचे हैं सीताकुंड में, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये सीताकुंड का बोर्ड भी लगा है यहाँ पे और मेरे पीछे जो है ये मंदिर है, इसमें मैं आपको लेके चलूँगा। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड में ये फल्गु नदी है जहाँ पे सीता जी ने अपने पिता दशरथ के लिए पिंडदान किया था, सूर्य जी के लिए पिंडदान किया था। और उस वक्त उसकी घटना भी मैंने जो है रिकॉर्ड किया है, उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो ये कुंड है जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं। अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कितना साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाता है इसे सुबह सुबह। और देखिए सुबह का समय है कि किस प्रकार से प्रशासन, इतना मैं चकित हूँ प्रशासन की कार्रवाई देख करके। लगातार सभी धार्मिक स्थलों पर सुबह से ही सफाई व्यवस्था को ध्यान रखा जा रहा है और ये पूरी टीम जो है प्रशासन की तरफ से लगी हुई है। नगर पालिका पूरा ध्यान दे रही है और कार्य कर रही है। ये देख कर भी अच्छा लगा। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल नया एक नया न्यूज़। ये जो स्थान है सीता वाटिका का है जहाँ पे वो लोग आए थे। और क्या बात वहाँ पे रही? सीता माता जी ना यहीं पे बैठ के प्रभु श्री राम जी का इंतजार किया था कि वो पूजा की सामग्री लाने गए हैं, पिंडदान की सामग्री लाने गए हैं। यहीं पे उन्होंने घंटों बिताया इंतजार में। जब रामचंद्र जी लेट करने लगे ना, तो फिर उन्होंने यहीं से पिंडदान का स्टार्ट किया। इसी बैठक को सीता वाटिका नाम दिया गया है। ये सीता जी का स्थान है जहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। और इधर हनुमान जी का दरबार लगा है, नज़दीक से दिखा देते हैं आपको। जय श्री राम, जय हनुमान। और यहाँ पर भी काली माँ विराजमान है। बहुत ही पौराणिक स्थान है ये सीता माँ का। दोस्तों, हिंदू सनातन में एक से एक पौराणिक चीज़ें हैं जिन्हें संयोज कर रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ प्रशासन ने सारी चीज़ों को संभाल के रखने का कार्य किया है। और हम लोग इस वक्त घाट की तरफ आ गए हैं। ये सामने घाट है और उस सामने मैं आपसे यहीं से दिखाता हूँ। कल हम उस तरफ थे, अब हम इस तरफ हैं। और इस सामने आप देख रहे हैं विष्णुपथ मंदिर। ये मंदिर वही है जहाँ हम कल गए थे। ये वाला मंदिर है ये। और हम लोग यहाँ पे हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर सीता माँ ने अपने ससुर का पिंडदान किया था। बहुत ही अच्छा मंदिर बना है और सुबह का वातावरण ही इतना प्यारा है। जय सीता मैया। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
दोस्तों सीता कुंड की सबसे विशेषता क्या है और क्या प्रमाणित है उसका सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप सबसे पहले देख लीजिए, दशरथ जी का हाथ का प्रमुख दर्शन, ये मंदिर है उनका, और सीता माता का यहाँ दर्शन है, सीता कुंड यहाँ पे है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और हमारे रूपक भाई बताएंगे कि यहाँ पर जो हाथ निकला था दशरथ जी का, उसकी क्या महिमा है। जी थोड़ा सा बताएं। ये सीता कुंड का ये सबसे प्रमुख स्थल है, ये सबसे मेन स्थल ये है। इसी के नाम से सीता कुंड को इतना भव्य सजाया गया है। यहाँ पे प्रभु श्री राम जी के पिताजी जो है ना, राजा दशरथ जी, उनका धरती फाड़ के इस तरह से, बस इस तरह के आकार में वो हाथ निकाले हुए हैं। तो मुझे पिंड अब चाहिए, अब लेट हो रहा है, मैं भी अब मोक्ष के धाम पे हूँ, यहाँ पे मोक्ष प्राप्त कर लूँगा। तो राम जी जो आने में लेट के ना, इसी हाथ पे इस तरह से 5 बालू का पिंड दे करके इस हाथ से ऐसे यहाँ पे उनका किया हुआ, और अंदर में उस हाथ की प्रतिमा बना हुआ दोस्तों, जो मैं आपको सही तरह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो अंदर तक पूरा वो हाथ इस तरह से निकाले हुए हैं। और उसमें जो है पिंडदान दादा दशरथ जी को मिला था यहीं पे, और इसी को इतना भव्य सजाया गया है। इसी का सीता कुंड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और बहुत ये बिहार की प्राकृतिक और प्राथमिक स्थल है ये, और भव्य यहाँ पे इतने तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं बाहर से कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं, और कम से कम प्रतिदिन, अभी सुबह का टाइम हम लोग दोस्तों 7 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। 7 बजे ही कम से कम 100, 200, 500 लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। अभी दिन भर कितने लोग आने बाकी हैं जो आप मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तीर्थयात्री बहुत आते हैं, बहुत बाहर के लोग आते हैं। इस जगह से यहाँ पर की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत सुधरती जा रही है। लोगों का यहाँ पे प्रसाद वितरण, फूल माला सबका अच्छा दुकान में वृद्धि हो रही है। और फल्गु नदी है, और यहाँ पर एक कहानी है छोटी सी, आपको पता है थोड़ी सी कहानी? मोटा मोटा होता है। यहाँ पे राजा दशरथ जी का पिंडदान हुआ था। हाँ, माँ सीता जी ने यहाँ पे पिंडदान किया था। और रामचंद्र जी जो है ना, भगवान जी, यह साक्षात सही बात है। रामचंद्र जी चले गए थे पिंडदान की सामग्री लाने के लिए। हाँ। तो सीता जी ने बालू से पिंडदान किया था, क्योंकि पंडित जी बोल रहे थे कि मुहूर्त निकला जा रहा है, आप किसी तरह से पिंडदान कर लो। तो सीता जी ने बालू से पिंडदान बना के पिंडदान किया। जब श्री रामचंद्र जी आए, यहाँ पे पूछा उनसे कि पिंडदान हो गया है क्या, ये सब लग रहा है पिंडदान हो गई है। सीता जी ने कहा हाँ पिंडदान हो गई है। तो बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा पिंडदान हो गई है। तो फिर सीता माँ ने कहा फल्गु नदी से पूछ लो, पिंडदान हो चुके हैं। फल्गु नदी ने बोला कि अब तो मुझे 2 बार पिंडदान का मुझे लाभ हो जाएगा। उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं प्रभु जी, इस पिंडदान तो हुआ नहीं है। फिर गौ माता से पूछा गया कि क्या इसमें पिंडदान हो गया। सीता जी ने कहा कि बताओ गौ माता, पिंडदान हुआ है? उन्होंने भी झूठ बोल दिया, नहीं पिंडदान नहीं हुआ। फिर बोले आप पंडित जी से पूछ लो, इन्होंने ही पिंडदान किया। पंडित जी भी मुकर गए, बोले नहीं पिंडदान हुआ कहाँ है राम जी, पिंडदान नहीं हुआ। सीता माँ ने सबको श्राप दिया कि आप पंडित जो है ना, आप जिंदगी भर दरिद्र ही रहोगे, कितनों भी आपको मिल जाएगा, कितनों से बड़ा पंडित रहोगे, आप मांगते ही चलोगे, आपका पेट नहीं भरने वाला। गौ माता को श्राप दिया कि आप पूजी तो जाओगे, लेकिन आप मैला भी खाओगे। आप कभी रास्ता पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप मैला खाने लगोगे। उसी तरह से फल्गु नदी को श्राप दिया कि आप में पानी कभी रहेगा नहीं, सुखाड़ ही रहेगा आपका, कभी आप में पानी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ये जो कह रहे हैं भैया, तो इसका मैं आपको साक्षात दिखा देता हूँ। ये साथ में आप आ जाओ। अभी इन्होंने डैम लगाया है, डैम के उस तरफ इन्होंने ज़बरदस्ती पानी रखा है ताकि श्रद्धालुओं को उसका लाभ मिल सके। लेकिन बाजू में मैं इधर आके देखता हूँ तो पूरी नदी सूखी पड़ी है, आप देख सकते हो। बिल्कुल ये श्राप का असर है, जो मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब आप बोलिए सर। ये बिल्कुल साक्षात सही बात है। और एक बात और था कि सीता जी ने एक किनसे तो पूछा था कि आप बताओ कि ये इसका पिंडदान हुआ है कि नहीं। तो उन्होंने सच बोला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि किसने सच बोला था। उनको सीता माता ने वरदान दिया, शायद तुलसी माता या शायद वो थी, तुलसी माता जी ने बताया था कि हाँ पिंडदान सही में हुआ है। तो शायद उनको सीता माँ ने वरदान दिया था तुलसी के पौधे को कि आपको हमेशा पूजा जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा। जब भी पचमेवा या चनामृत बनेगा आपका यूज जरूर होगा। शायद
वही चीज़ है, हमें याद नहीं आ रहा अच्छा से, लेकिन तुलसी माता को वरदान मिला था कि आप हमेशा पूजी जाओगी। और ये आप देख सकते हैं हमारे विष्णु नगरी गया जी धाम है ये, और बहुत ही अच्छी जगह है। ये तो रात का सीन है दर्शक, अगर आप दिन में कभी आप आओगे यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ साक्षात सही में आना चाहिए। सब लोग तो अपने बनारस घाट की बोलते हैं कि बनारस अच्छा है, यह है वो है, बनारस भी अच्छी घाट है, लेकिन हमारे विष्णु नगरी भी कभी आप आके देखो कैसा नगरी है ये। और गया जी तो खैर कहना ही नहीं है, साक्षात विष्णु जी का चरण यहाँ पे है। आप आओगे आपका मन तृप्त। हमारे जो राठौर साहब है आप इनसे पूछ लेना गया नगरी आके इनको कैसा लगा। मुझे पहले ही बहुत आनंद आया था, लेकिन आज अनुभव कुछ अलग है, क्योंकि आज मेरा मित्र मेरे साथ है और काफ़ी जानकारी जो मुझे मिली है मेरे दर्शकों तक वो पहुंचेगी। तो जुड़े मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार की खबरें मिलती रहें। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे जय माता दी। जय माता दी।